मदन जी, आपको क्या लगता है अबुआ सरकार अभी झारखंड में है? सरकार बोलते हैं अबुआ सरकार में क्या ये अबुआ लोगों का जो अभी मूलभूत स्थिति जो ग्रामीण क्षेत्र हो या पूरा संथाली भाषा को लेकर हो या विभिन्न प्रकार की समस्याओं, क्या लग रहा है अबुआ सरकार में अबुआ लोगों को मिल रहा है? देखिए, हम अबुआ सरकार में सरकार बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है कि अबुआ सरकार में अबुआ राज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अबुआ सरकार में अबुआ राज नहीं है। आज देखा जाए कि अबुआ आवास की योजना में धरातल पर गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और नहीं मिलने के कारण वजह है कि कहीं ना कहीं यह राजनीति के तहत और या षड्यंत्र के तहत आप कह सकते हैं कि अबुआ आवास केवल एक वोट बैंक की तरह सरकार बना दिया है। आज भी आप देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा कि जिसको मिलना चाहिए अबुआ आवास, आज भी बेचारा वो झोपड़ और क्या कहते हैं खपरेल का घर में रहना पड़ता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश की स्थिति। क्या लग रहा है आपका पंचायत में अबुआ आवास नहीं मिला किसी गरीब को? नहीं, अबुआ आवास यहाँ मिला, गिने चुने लोग को मिला है। अभी भी यहाँ गिने चुने कौन लोग हैं? जो गरीब हैं कि अमीर हैं वो लोग? हम तो गरीब मतलब किस प्रकार के लोग हैं वो? परिपूर्ण रूप से मतलब सभी सही व्यक्ति हैं वो? उन लोगों को घर की ज़रूरत नहीं है या जिसको ज़रूरत नहीं था उसको मिला है? नहीं, अब मिला है, हम मानते हैं यहाँ, लेकिन पहले प्राथमिकता उन लोग का होना चाहिए जो आज बेघर में रह रहा है। मिला है, हम ये नहीं कहते हैं यहाँ हमारे पंचायत में बहुत सारे लोग को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिला है तो एक ठगा महसूस कर रहा है कि नहीं, हम अबुआ आवास के नाम पर हम पैसे के बदौलत में लिया है। अभी झारखंड में एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार बोल रही है और महिलाओं का सम्मान, मैया सम्मान योजना, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? 2500 आया क्या अभी तक आपके घर में किसी मतलब माता बहन किसी का? सर, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये पैसा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और लगभग आपके दर्शकों को भी पता है, लेकिन सरकार अपना चुनावी एजेंडा में बनाया है। अब देखिए, हम लोग गांव के ग्रामीण हम लोग उम्मीद तो कर सकते हैं सरकार से, तो उम्मीद है कि 2500 रुपया आएगी। जैसे आजकल के न्यूज़ में हम देखने को मिला था कि 28 तारीख के बाद वो पैसा आएगी, तो कब तक आएगी या फिर वही जो 15 लाख जो हम लोगों का बकाया है उसी तरह से बकाया रह जाएगा? क्या मैया सम्मान योजना ज़रूरी है या रोज़गार? देखिए, अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है और रोज़गार तो एनीहाउ ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक विधायक एक संसद को जो सारी सुविधाएं दे सकती है तो फिर हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं ज़रूरत है? हमें भी ज़रूरत है। और सिर्फ मैया सम्मान ही नहीं, हमें बेरोज़गारी भत्ता भी चाहिए। हम मैया सम्मान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी जो बेरोज़गारी भत्ता, जैसे आपने हमको पहले पूछे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, जैसे हमने बताया कि मेरा जो पढ़ाई का जो लेवल है वो मास्टर डिग्री है मेरा ग्रामीण विकास में। और आए दिन आप रिक्वायरमेंट जब देखते हैं सर, कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, क्योंकि आप लोग हम लोगों से ज़्यादा अवगत रहते हैं कि JSSC का जो चेयरमैन है वो कह रहे थे कि क्वेश्चन लीक होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग 5 अलग अलग आदमी से क्वेश्चन सेट कराते हैं, उसमें से फिर किसी एक का हम लोग चयन करती हैं, फिर पूरा सील पैक हम लोग का सेंटर तक CCTV लेस जाता है। आपको हमें भाली भांति पता था। हम लोगों ने CGL का एग्ज़ाम दिया, हम लोग भी बड़ी उम्मीद से लिखे थे। 2016 से हम लोग भर रहे हैं, चौथी बार हम लोग भर चुके हैं। हम लोग भी सोचे थे कि इतना CCTV लेस है सेंटर में, तो हम लोग को भी उम्मीद नहीं था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम देके निकलते हैं सर, तो पता वायरल होता है क्वेश्चन का आंसर शीट, पेज पर लिखा हुआ इतना नंबर का आंसर शीट ये होगा, इतना नंबर का आंसर शीट ये होगा, सादा पेज पर वायरल होता है। हम लोग सोचते हैं कि अफवाह है, हो सकता है, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता है तब पता चलता है कि नहीं, ये तो रियल में लीक हुआ है। और कल के न्यूज़ में हम लोगों ने वाकिफ़ कर दिया, जैसे आपने दैनिक भास्कर में देखा था कि जिस मैडम जो प्रोफेसर ने जो क्वेश्चन सेट की थी उसने अपने पति से सहयोग लिया, और उसका पति जो था सर, जो प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया, उसका पति जो खुद वो JSSC CGL का कैंडिडेट था। क्या आप उम्मीद क्या लग रहा है, अपराध हुआ सही हुआ या फिर जो लोग
निकाले थे एग्जाम वैसे ही था। नहीं, बहुत से लोग ऐसे वो दावा तो कर रहे हैं, श्योर था, इधर वो सुनिए, लीक बहुत से हुआ लोग था। ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि बहुत गरीब परिवार से जिसके पास पैसा के बहुत लोग बोल रहे हैं पैसा में खरीदी बिक्री हो गया है, पेपर लीक हुआ, लेकिन बहुत लोग ऐसे दावा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत गरीब परिवार से थे, ऐसा भी किसी लोग का। भाई हम भी तो मेहनत किए थे, हम भी तो मेहनत किए थे। हमारे जो नवयुवक थे जो मार खाए हजारीबाग में, क्या उसने मेहनत नहीं किया था? हम सभी ने मेहनत किया है, ठीक है। लेकिन कल के न्यूज़ ने हमें वाकिफ़ कर दिया कि सही में क्वेश्चन लीक हुआ था। अब देखना ये है कि हमारी सरकार ने कानून बनाई थी, जो क्वेश्चन लीक कराते हैं उसको 1 करोड़ की जुर्माना और आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब 20 साल की सज़ा। अब देखना ये है क्या उस प्रोफेसर मैडम को झारखंड की सरकार ने या झारखंड की जो हाई कोर्ट है, क्या उसको 1 करोड़ की जुर्माना और 20 साल की सज़ा देती है या नहीं। अगर नहीं देती है तो झारखंड के जो छात्र हैं उसका JSSC से मनोबल टूट जाएगा सर, और फिर से भगत सिंह बनेंगे और सचिवालय में धमाका होंगे, विधानसभा में आप धमाका ग्रामीण होंगे। विकास से मास्टर किए हैं, जी। आप ग्रामीण के बारे में क्या सोचते हैं? अभी ग्रामीण क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए यार? आपके पंचायत में कैसा विकास हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सर, ग्रामीण विकास की आप सवाल की बहुत अच्छी बात है। और ग्रामीण विकास जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो मूल ढांचा है सर, कृषि प्रधान देश है, और कृषि को जो है गांव के लोगों ने भाली भांति संभाल के रखा है। और गांव की जो डेवलपमेंट है, आपने पंचायती राज का भी जिक्र किया, तो गांव की जो विकास है, पंचायती राज का जो डेवलपमेंट है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, समाधान है, ग्राम सभा। जिस पंचायत में ग्राम सभा सशक्त नहीं है वहाँ पे विकास ऐसे नहीं हो सकता। अभी आपने सुना था अगला वक्ता ने, जो मदन जी ने बताया कि आवास तो मिला लेकिन लोगों को लग रहा है कि हमने खरीद के लाया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? उस गांव में ग्राम सभा नहीं हुआ। ग्राम सभा में लोग आते तो ग्राम सभा तय करती कि आवास किसको देना है, ठीक है। और मदन जी ने बताया तो गलत नहीं बताए, मदन जी ने बताया कि आवास पैसों के लेन देन पे हुआ। इस चीज़ को लेकर बहुत जगह से पंचायत के जो प्रतिनिधि थे बहुत जगह बोल रहे थे, हम सुने हैं झारखंड में, कि ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं दिया गया था वो आवास को लेकर। उन लोग बोल रहे थे कि जिस प्रकार से ऑनलाइन हुआ था, जिन लोग का नाम पहले था उसके सीरियल बाय क्रमांक से उन लोग को अब आवास दिया गया है। अगर वैसा अगर जनप्रतिनिधि मुखिया अगर पंचायती राज में बोलता है तो हम कहेंगे उससे जानकारी का अभाव है। जो मुखिया बोलते हैं कि ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है या वैल्यू नहीं दिया गया, ये पंचायत सचिव लोग भी बोलते थे ग्राम सभा का हम लोग वैल्यू मतलब आगे नहीं ले रहा है। उन लोग बोल रहा था कि क्रमांक बाय सीरियल नंबर से हम लोग जो है वो सरकार के अंग है। लेकिन क्या पंचायत सचिव, मान लीजिए ये आपका खटोरी पंचायत है, झारखंड है, पंचायत सचिव अदर स्टेट के भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। क्या यहाँ अगर रांची के पंचायत सचिव यहाँ अगर नियुक्त हुए हैं, क्या उसको पता है हमारी पंचायत में या हमारी गांव में किसको ज़रूरत है? नहीं, ये तो नहीं। ठीक है। या DC साहब जो हैं नमन प्रियस जी, उसको पता है कि हमारे गांव में किसको आवाज़ देने की ज़रूरत है? गांव के लोगों को पता है किसको आवाज़ पहले देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पंचायती राज तभी सशक्त होगा जब ग्राम सभा सशक्त होगा, और तभी गांव में करप्शन रुकेगा, या जो मूलभूत सुविधा जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा जब गांव में ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा तय करेगी कि आवास किसको देना है, या कुआं जो बनना है कहाँ पे बनना है, किस जगह बनना है, या डोभा जो बनना है कहाँ बनना है, किस जगह, वो ग्राम सभा तय करेगी। और जिस दिन ग्राम सभा तय करेगी उस दिन गांव का जो मॉडल बनेगा। क्या लग रहा है आपका पंचायत में ऐसा हो रहा है? अफसोस की बात है, आपके सामने कहना पड़ रहा है कि ग्राम सभा हमारे पंचायत में सशक्त नहीं है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लड़का होने के बावजूद भी ग्राम सभा किसी के घर में या किसी होटल में हो जाता है, बहुत दुखद बात है। जब हम लोग को सूचना मिलती है तो हम लोग पंचायत सचिवालय में चले जाते हैं आम सभा के लिए, लेकिन गांव में जब ग्राम सभा होती है तो वो पता नहीं चलता है। सबसे अफसोस बात की है, आम सभा की सूचना मिलता है पर ग्राम सभा की सूचना नहीं मिल पाता है। मदन जी, आप क्या कहेंगे? अबुआ सरकार है और पंचायत में इस प्रकार से अगर हो रहा है तो किसको दोष देंगे? अब सबसे पहले यही हम बोलेंगे, हमारे राज्य के मुखिया जो बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना जो अबुआ आवास योजना लागू किया, और बहुत ही सुंदर जो अबुआ आवास जो उन गरीब को मिले जो आज बेघर में रह रहे हैं, और वैसा व्यक्ति को मिले जो घर से वंचित हैं। तो हम ये सबसे ये बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि या ब्लॉक के पदाधिकारी या जिला की पदाधिकारी बहुत बड़ा
नियम को नहीं पालन करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ के लोग को अबुआ आवास जो योग्य व्यक्ति है उसको नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के हम सबसे ज़्यादा तो हम ये बोलेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत का जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो ग्राम मुखिया होते हैं, जो उसका सबसे बड़ा रोल होता है कि हर ग्राम में हम ग्राम सभा करें, ताकि हमारे हर ग्राम में पता चले कि किसको योग्य लाभुक है उसको मिल सके। अगर ये ग्राम सभा नहीं होता है तो ये लाभ योग्य आदमी को नहीं मिल पाएगा। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ, जो कि हमारे ग्राम पंचायत का मुखिया का। और ये मुखिया जन ग्राम में जाना चाहिए, वहाँ ग्राम सभा करना चाहिए, पहले योग्य कौन है वो देखना चाहिए। अगर ये ग्राम सभा नहीं होता है तो हम अबुआ आवास धरातल में सही लोग को नहीं मिल पाएगा। और हमारे सरकार, आप अबुआ आवास का ही जिक्र कर रहे हैं ज़्यादातर, क्या अबुआ आवास छोड़ करके और भी बहुत सारी योजना है, क्या वो सब चीज़ सही है? यहाँ हम आज पूरा प्रदेश में पूरा सिस्टम ही फेल है। कहीं ना कहीं कोई भी आप अबुआ आवास को छोड़िए, आप एक भी डोभा भी लीजिए, आप उसमें बिना करप्शन, बिना लेनी देनी के बिना आपका काम नहीं होगा। चाहे ब्लॉक जाइए, चाहे जिला जाइए, या आपका कहेंगे 15वां बीत से किसी काम में आज हम देख रहे हैं कि आपको बिना घूस के बिना आपका काम नहीं होगा। इसलिए हम ज़रूर कहेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के ग्रामीण युवा इस पर ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, तब हम लोग का सही विकास होगा, अन्यथा विकास संभव। करप्शन और घूस लेने वाला कौन लोग होते हैं आखिर? जन के नेता चुने जाने वाले हमारे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, क्या जनता उनसे शिकायत नहीं कर पाती है कि कौन सी उनसे घूस ले रही है इस चीज़ को लेकर? देखो, घूस लेने वाला आप और हम ही हैं, और उसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी को ही हम जवाबदेही कहेंगे, क्योंकि कोई भी काम सरकार की योजना है और पदाधिकारी पेमेंट मिलता है, और पेमेंट मिलता है तो उन लोग को सही काम करने का निर्देश भी मिलता है। लेकिन ये नहीं होता यहाँ ग्रामीण को ही, क्योंकि गरीब आदमी को पैसा कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी तक जानकारी नहीं रहता है अच्छा से, ग्राम सभा नहीं होने के कारण। और थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे लोग या पैसा वाला लोग पहले जानकारी भी रखते हैं, इसलिए उन लोग पढ़े लिखे लोग और जानकार लोग ही गरीब को आज हम सता रहा है या वंचित करा रहा है योजना से। मतलब कहीं ना कहीं अपना ही लोग इसमें है। इस चीज़ को कैसे सुधार किया जाए, इसका कोई आपके पास? इससे सुधार सबसे बड़ा शिक्षा होना चाहिए, और यहाँ की मुखिया जो ग्राम सभा एकदम सख्त एकदम लागू करें और ज़रूरी समझे। ये नहीं अगला वक्ता जैसे किशोर जी बोले कि या कहीं ढाबा में हो या कहीं होटल में हो या कहीं बीच रास्ता में ग्राम सभा ना हो। अगर ये इस तरह होते रहेगा तो शायद गरीब का सपना अधूरा ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ दो युवा साथी जुड़े थे आज, जहाँ पर हम प्रोग्राम इन लोग का हो रहा था, संथाल परगना स्थापना दिवस और संथाली विजय दिवस। तो इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर इन लोगों से बहुत से विचार जाने, झारखंड एवं अपना पंचायत के बारे में भी बहुत से समस्या बताएं। सरकार से भी झारखंड ही नहीं पूरा पंचायत ही पूरा राज्य में जिस प्रकार से अभी माहौल बना है करप्शन को लेकर, इस चीज़ को लेकर, ये दोनों बहुत अच्छे से अपना विचार मेरा चैनल में रखें। ये कैसे सुधार होगा इस चीज़ को लेकर आप सभी कमेंट्स करें। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए जोहार।